हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। तो आज हम कर रहे हैं काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो चलिए इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है उनको हम एजम्पशन भी मान सकते हैं, कन्वेंशन भी मान सकते हैं, कंसेप्ट भी मान सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो 2 टाइप्स के हैं। पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट और दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो पहले हम अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो क्यों यूज होता है, इसकी क्या नीड है और कैसे कैसे ये होगा। तो इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल पीपल। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज जो है वो सभी को एक जैसा बताए, क्योंकि अकाउंटिंग हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज होती है जो कम्युनिकेट करती है रिजल्ट्स, ठीक है। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज सभी को एक जैसा मीनिंग कन्वे करे और इसको ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स जो है एग्री करते हैं नंबर ऑफ कंसेप्ट्स को लेकर, जो कि यूजुअली फॉलो करे जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हुए। इनको इग्नोर नहीं करा जा सकता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए इनको कंसीडर करना ही पड़ता है। दीज कंसेप्ट प्रोवाइड अ फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। को ये कंसेप्ट जो है एक फाउंडेशन, एक बेस प्रोवाइड करते हैं। कोई भी एंटरप्राइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिना इनको कंसीडर करे प्रिपेयर नहीं कर सकती। ये कंसेप्ट गाइड करते हैं कि ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो हमारे जो कंसेप्ट्स और अजम्पशंस हैं वो हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वैसे तो टोटल 9 है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 3 दिए हैं: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरल। और बाकी फर्दर हमारे अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट में है। तो सबसे पहला आता है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एज्यूम करती है कि मैं नंबर ऑफ ईयर्स तक एग्जिस्ट करने वाली हूँ, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने वाली हूँ। तो जो ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड करी जाती है ऑफ द बिजनेस ऑन द एजम्पशन दैट इज इट इज अ कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज। और ट्रांजैक्शन भी किस बेसिस पे जो है एंटर करी जा रही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, वो एग्जिस्ट करने वाली है फ्यूचर में भी। तो इट इज ऑन दिस कंसेप्ट दैट वी रिकॉर्ड फिक्स एसेट एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दिस एसेट्स विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू। तो जो हमारी फिक्स एसेट होती हैं उनको हम ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, जिस पे हमने उसको एक्वायर करा है, ना कि उस कॉस्ट पे जो मार्केट वैल्यू चल रही है, ठीक है। वो किस लिए करते हैं? क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। और डेप्रिसिएशन भी बिना हम कोई रेफरेंस लिए खुद से ही जो लाइफ टाइम है वो एज्यूम करा जाता है और उसके बाद डेप्रिसिएशन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मशीनरी परचेज करी है विच वुड लास्ट से फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, जो कि कहा गया है कि 10 साल के लिए होगी, तो जो कॉस्ट है मशीनरी की वो 10 साल में स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच ईयर बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न, द फुल कॉस्ट जो है मशीन की वो एक एक्सपेंस ट्रीट नहीं करा जाता। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ आज के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अगले 1 साल के लिए नहीं कर रही। वो एज्यूम कर रही है कि मैं नंबर ऑफ ईयर्स तक एग्जिस्ट करूंगी। इसी वजह से जो मशीनरी है, जो फिक्स एसेट है, वो एक दिन या फिर 1 साल के लिए नहीं, एक साथ वो जो उसकी वैल्यू होती है उसको क्या 1 साल के लिए उसकी वैल्यू जो है उसको एक्सपेंस नहीं ट्रीट करा जाता, बल्कि उसको नंबर ऑफ ईयर्स में स्प्रेड कर दिया जाता है, ठीक है। क्यों? इसी कंसेप्ट की वजह से कि ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा था जो हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, उसी की वजह से जो आउटसाइड पार्टीज हैं वो एंटर करती हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में बिजनेस के साथ, की बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है। तो बेसिकली गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमारा यही था, जिसके अंदर कंपनी जो है सोचती है कि मैं लंबे टाइम तक चलूंगी। उसके बाद आता है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मीन्स एक जैसा जो रहे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जो मेथड यूज होंगी, जैसे डेप्रिसिएशन मेथड्स होते हैं जो वो यूज होते हैं, ये क्या कहना चाहता है कंसेप्ट की वो कंसिस्टेंट रहे 1 ईयर टू अनदर, यानी कि कुछ सालों तक वो एक जैसा ही रहे, बार बार उनको ना बदला जाए, ठीक है। तो दी शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, उनको ना बदले इन ऑर्डर टू एनेबल द मैनेजमेंट, ताकि जो मैनेजमेंट है वो कंपेयर कर पाए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट डिफरेंट पीरियड्स की है कि नहीं, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये खुद से ही कंपेयर कर पाए। अगर ईयर टू ईयर चेंज करेंगे तो कंपैरिजन कैसे होगा? तो कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। और
डिफरेंट पीरियड एंड ड्रॉ इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स जो है वो निकाल कर लेकर आए और डिसीजंस ले पाए उनके लिए फर्दर। तो अगर एक फर्म जो है अडोप्ट करती है डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो अकाउंटिंग पीरियड में, तो जो प्रॉफिट और लॉस होगा करंट पीरियड का वो कंपेरेबल नहीं रहेगा प्रीसीडिंग पीरियड की, ठीक है। लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है ये क्या कहता है कि ईयर टू ईयर चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इतनी भी कंपल्शन नहीं डालता कि चेंज ही ना करो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि चेंज करना पड़ेगा तो चेंज कर लिया जाना चाहिए, ठीक है। बट द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट शुड नॉट बी टेकन टू मीन दैट इट डज नॉट अलाउ अ फर्म टू चेंज द अकाउंटिंग मेथड अकॉर्डिंग टू द चेंज सर्कमस्टांसेस। मीन्स ये यही कहना चाहता है कि जैसे सिचुएशन चेंज होगी वैसे चेंज कर सकते हो, लेकिन ईयर टू ईयर ना करें, ताकि कंपैरिजन अच्छे से हो पाए। ईयर टू ईयर करेंगे तो कंपेरेबल नहीं रहेंगी अकाउंट्स, ठीक है। ये था कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। एंड देन थर्ड हमारा आता है एक्यूरल कंसेप्ट। तो एक्यूरल कंसेप्ट क्या है? इन अकाउंटिंग एक्यूरल बेसिस इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक्यूरल बेसिस जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करा जाता है। ये ज्यादा सही इंफॉर्मेशन जो है देता है अबाउट द परफॉर्मेंस, बिजनेस एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस के बारे में कैश बेसिस से ज्यादा अच्छे से देता है। वो कैसे देता है आगे पढ़ेंगे। एक्यूरल कंसेप्ट अप्लाइज इक्वल्स टू द रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। रिवेन्यूज मीन्स इनकम, ठीक है। तो एक्यूरल कंसेप्ट जो है वो अप्लाई होता है दोनों पे सेम तरीके से, रेवेन्यू पे भी और एक्सपेंसेस पे भी। इन एक्यूरल कंसेप्ट रेवेन्यू जो है रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड एंड इट इज अमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। कि जो एक्यूरल कंसेप्ट है उसमें रेवेन्यू अगर सेल हुआ है वो रिकॉर्ड होगा, चाहे कैश में हमें पेमेंट रिसीव हुई या नहीं हुई, ठीक है। वो रिकॉर्ड होगा ही होगा, चाहे कैश में रिसीव होता है या नहीं होता। उसी तरीके से एक्सपेंसेस में भी जो अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करी जाती हैं ट्रांजैक्शंस, उसमें चाहे हमने कोई एक्सपेंस जो है कैश में पे करा है या नहीं करा, वो वैसे ही रिकॉर्ड होगा। मीन्स दोनों का इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। दस टू एसर्टेन ट्रू प्रॉफिट और लॉस, जिससे हमें सही प्रॉफिट और लॉस पता चले, हाँ कि हमारे इतनी इनकम्स थी, एक्चुअल में इतने एक्सपेंसेस थे और क्या निकल के आया, प्रॉफिट या लॉस। और इससे जो है हमारी सही फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की वो पता चलती है हमें। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड सारे के सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स रिलेट करेंगे अकाउंटिंग पीरियड से, जो कि रिकॉर्ड करेंगे वेदर एक्चुअल में। तो एक्यूरल कंसेप्ट बेसिकली हमारा क्या कह रहा है कि रिवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों का एक जैसा ट्रीटमेंट होगा। रिवेन्यू में कोई कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ एंटर होगा, एक्सपेंसेस में कोई कैश पे करा है या नहीं करा वो भी रिकॉर्ड होगा, और हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन निकल के आएगी। तो ये इस तरीके से कैश बेसिस से ये ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा था, क्योंकि हर चीज रिकॉर्ड हो रही है भाई, कैश में है या नहीं है, ठीक है। और ये जो एक्यूरल कंसेप्ट है इसको मैचिंग कंसेप्ट की तरह भी बताया जाता है। ये आगे पढ़ेंगे कि मैचिंग कंसेप्ट हमारा क्या होता है। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।